कई बार लोग सोचते हैं कि हम बुरे कर्म करके बच जाएंगे, हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे, हम दूसरों के साथ गलत करेंगे और हमारे साथ सब अच्छा हो जाएगा, हम बच जाएंगे। हम दूसरों को धोखा देंगे और हमारा भला हो जाएगा, हम दूसरों को कष्ट देंगे और स्वयं सुखी हो जाएंगे। तो भैया, ये सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है। कर्म और भाग्य में क्या अंतर है? कर्म और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार से हम संसार में आते हैं तो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही आते हैं, और फिर यदि पूर्व कर्मों को भोगते हुए अच्छा या बुरा हम केवल अच्छा ही कर्म करते हैं तो फिर हमारा भाग्य अच्छा बन जाता है। और यदि बुरे कर्म किए तो फिर वही हमारे कर्म हमारा भाग्य बनते हैं और अगले जन्म में उसे भोगना पड़ता है। इसलिए आप जैसा भी कर्म करेंगे वैसा ही आपका भाग्य बनेगा। कर्म और भाग्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और हम भूल कर बैठते हैं। हमें लगता है कि हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे और हमारे साथ अच्छा हो जाएगा, हम दूसरों को धोखा देंगे और हम सुखी हो जाएंगे, हम दूसरों को दुखी करेंगे और हम प्रसन्न हो जाएंगे। तो उनसे बड़ा और कोई धोखे में नहीं है, क्योंकि भैया कर्म का फल तो मिलता है। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा करेंगे और ये सोचेंगे कि हमें अच्छा मिले, तो ये ना तो प्रकृति का नियम है और ना ही कोई सिद्धांत है। प्रकृति का भी नियम वही है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, उसे बदला ही नहीं जा सकता है। आप जो भी कर्म करते हैं, जन्म मृत्यु ये तो निश्चित है, जन्म भी लेना निश्चित है और मृत्यु भी होना निश्चित है। जन्म मृत्यु ये सब विधाता के हाथ है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये भाग्य के अधीन है। जन्म कहाँ होगा, मृत्यु कैसे होगी, विवाह कब होगा, ये सब भाग्य के अधीन है। पर आप कर्म जो करते हैं, जो भी कर्म करते जाएंगे उसके अनुसार आपके जीवन में सुख या दुख जो भी आएगा आपके कर्म के ही अनुसार आएगा। इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा करने से पहले 1000 बार अवश्य सोचिएगा कि जो मैं दूसरे के साथ कर रहा हूं, जब ये लौट कर आएगा तो मैं इसे स्वीकार कर पाऊंगा या नहीं, मैं इसे सह पाऊंगा या नहीं, क्योंकि कर्म का फल तो एक दिन लौट कर आएगा ही आएगा। यदि किसी जीव को आपने नष्ट किया है, उसे पीड़ा दी है, तो उसका भी दंड आपको मिलेगा, उसका भी कष्ट आपको मिलेगा। जो लोग दूसरे जीवों की हत्या करते हैं और सोचते हैं कि हम प्रसन्न हो जाएंगे, उन्हें भी कष्ट मिलेगा। एक बार श्री वेद व्यास जी किसी मार्ग से जा रहे थे, एक नाली का कीड़ा निकल कर के सामने से जा रहा था और बहुत शीघ्रता से जा रहा था। बड़ी वेग से वो नाली का कीड़ा चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। इतने में सामने से व्यास जी ने देखा और कहा, बता तू एक नाली का कीड़ा इतनी तेजी से भाग करके आखिर जा कहाँ रहा है, इतनी शीघ्रता में आखिर जा कहाँ रहा है, कहाँ जाना है तुझे, कहाँ पहुंचना है।
उस नाली के कीड़े ने कहा कि सामने से बैलगाड़ी आ रही है और यदि मैं तेजी से जल्दी से रास्ता पार नहीं कर लूंगा तो वो उस गाड़ी के नीचे आ जाने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। व्यास जी ने कहा, कौन सी अच्छी योनि में तू पड़ा है? अरे तू तो एक नाली का कीड़ा है। अगर तेरे प्राण चले भी जाए तो इस कीड़े की देह से तेरा उद्धार हो जाएगा। उस नाली के कीड़े ने उत्तर दिया, कहा महाराज, ये आपका जो इतना बड़ा शरीर है ना, आपको जितना प्रेम अपने इस 6-7 फुट के शरीर से है कि आपके प्राणों पे संकट आता है तो आप रक्षा के लिए सबसे पहले पुकार लगाते दौड़ जाते हैं। जितना आपको अपने इस इतने बड़े शरीर का ध्यान है, मोह है, उतना ही मुझे इस कीड़े के शरीर का भी मोह है। उतना ही मुझे भी इस शरीर से अपने प्रेम है। अब आप सोचिए, जब एक छोटे से जीव को, एक नाली के कीड़े को भी अपने शरीर से इतना प्रेम है कि वो गाड़ी से बचने के लिए शीघ्रता से रास्ता पार कर रहा है, जिन जीवों को हम समाप्त कर देते हैं, क्या उसका फल हमें नहीं मिलेगा? उसको भी उतना ही अपने जीवन से प्रेम है जितना एक मनुष्य को अपने जीवन से प्रेम है, उतना ही एक पशु को, एक पक्षी को, एक चींटी को, एक नाली के कीड़े को भी अपने शरीर से प्रेम है। और यदि आपने दूसरों को सताया है, दूसरों को कष्ट दिया है, वो कर्म का जो फल है वो लौट करके अवश्य ही आता है। इसलिए हमें अपने कर्म को सुधार करके रखना चाहिए। कर्म का अर्थ है हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कार्य। जो भी हम विचार रखते हैं, जो भी हम शब्द बोलते हैं और जो भी हम कार्य करते हैं, वही हमारे कर्म बन जाते हैं। इसलिए यदि आप अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलता है और बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलता है। इस शरीर से यदि आपने अच्छे कार्य किए तो आपका कर्म अच्छा बन गया, और यदि इस शरीर से आपने दूसरों के साथ गलत व्यवहार किया या फिर अपनी वाणी से या अपने स्वभाव से किसी प्रकार से भी यदि आपने दूसरों को कष्ट पहुंचाया है या अपने कर्मों से आपने किसी का अहित किया है, तो निश्चित ही वो जीव लौट कर आएगा और वो हिसाब बराबर करेगा। ये प्रकृति का नियम है। कई बार लोग घर में ही अपनों से इतना कष्ट पाते हैं, क्यों? कई बार पुत्र बैरी बन जाता है, कई बार पत्नी ही वैरी बन जाती है, कई बार पति ही वैरी बन जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में जब आपने उसके साथ बुरा किया होगा, कोई गलत व्यवहार किया होगा, किसी प्रकार से उसे कष्ट पहुंचाया होगा, तो फिर अगले जन्म में वही आपका कोई सगा बन करके, आपका कोई अपना बन करके, अपने आपके पुत्र के रूप में, पति के, पत्नी के, किसी भी रूप में आपके साथ आकर के रहेगा और वही कष्ट वो आपको देगा। इसलिए आज जो आपको लगता है ना कि ये तो दूसरा है, इसे दुख दे करके मैं सुखी हो जाऊंगा, अगले जन्म में हो सकता है वही आपका अपना बन जाए। और जिसे तुम दूसरा समझ करके कष्ट दे रहे हो, सता रहे हो, दुख दे रहे हो, अगले जन्म में वही आपका अपना बन करके आएगा, आपको सताएगा, आपको दुख देगा, आपको कष्ट देगा, आप सहोगे, तड़पोगे, रोओगे, पर आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि कर्म का फल लौट कर आता ही आता है। यही
सिद्धांत है और यही नियम है। इसलिए कभी भी स्वयं कष्ट सहना चाहिए, पर अपनी ओर से कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। कर्म का फल, कर्म का सिद्धांत ये कभी बदलता नहीं है, कभी बदलता नहीं है। आपको यदि लगता है कि हम किसी को परेशान कर रहे, आज वो मेरा कुछ नहीं कर पा रहा, पर कल वो आपके पीछे पड़ जाएगा। और आपने यदि किसी के साथ अच्छा किया तो कल वो आपके साथ खड़ा रहेगा। आपने इस जन्म में किसी के साथ अच्छा कर लिया, किसी पर बहुत उपकार कर दिया, अगले जन्म में वो पराया होकर के भी आपको अपने जैसा संबंध निभा जाएगा। कभी कभी देखने में मिलता है ना कि अपने ही कष्ट देते हैं, और कभी कभी देखने में ये भी मिलता है कि कोई दूसरा जिससे कोई संबंध नहीं है वो आकर के आपका अपना बन जाता है, क्योंकि आपने उसके साथ कुछ अच्छा किया होगा, आपने उसके साथ कोई अच्छे कर्म किए होंगे, उसके लिए कुछ अच्छा किया होगा, वो इस जन्म में आपका ऋण उतार रहा है। और यदि किसी के साथ बुरा किया तो वो आपका अपना बनकर ही आपको कष्ट देगा। यही कर्म का सिद्धांत है, यही प्रकृति का नियम है। जैसे पृथ्वी गोल है, सब कुछ लौट कर आएगा। इसलिए भैया कोई भी कार्य करने से पहले, कोई गलत कर्म करने से पहले 1000 बार, लाख बार सोचिएगा कि हम जो दूसरों के साथ कर रहे हैं, क्या वो कभी हमारे साथ होगा तो हम उसे स्वीकार कर पाएंगे या नहीं। और यदि उसे स्वीकार करने की क्षमता है तो आप करिएगा, और यदि स्वीकार करने की क्षमता नहीं है तो फिर कभी भी गलत कार्य मत करिएगा, क्योंकि किया हुआ कर्म लौट कर आता ही आता है।